गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो अभी गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून हो रखा है और मॉर्निंग जो है वो बहुत ही लेट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग काम में जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है। अभी भी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी, 1 बज चुका है और अभी मम्मी तो नहाई भी नहीं है। मम्मी का तो अभी काम भी ख़त्म नहीं हुआ, मेरा हो गया ऑलमोस्ट सारा ही। और कल भी व्लॉग इसीलिए नहीं आया था क्योंकि परसों थी छठी रात को, तो रात को पूरा सोए नहीं। तो कल दिन में मैंने सोचा मेरे बस की नहीं है एडिटिंग करनी, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं सो गई। तो आज शाम को व्लॉग आ जाएगा, कल वाला छठी वाला जो व्लॉग था। अभी फिलहाल दिखा देती हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। पहले आपको दिखाती हूँ टाइम। ये देखो गाइज, 1 बज रहा है दोपहर का और मम्मी अभी तक नहाई नहीं है। और ये लेटा हुआ मेरा टिंडा, इसकी हो गई है ऑनलाइन क्लास ख़त्म। अब से 5 दिन तक इसकी ऑनलाइन क्लासेस है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। बता भाई क्या सीन है? क्या सीन चल रहा है तेरी ऑनलाइन क्लासेस का? अच्छी चल रही है। कितने दिन तक है? 5 डेज तक है। स्कूल में मजा आता है या क्लास में घर पे मजा आता है? क्लास में घर पे मजा नहीं आता है, यहाँ पर तो मम्मा की डांट खानी पड़ती है। ओह माय गॉड। कम से कम तो मैम की डांट नहीं खानी पड़ती, इधर तो मम्मा की डांट खानी पड़ती है। मैम डांटती नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी डांटती है लेकिन थोड़ा थोड़ा डांटती है। मम्मा ज्यादा डांटती है ना। हाँ। और गाइस इधर किचन में दिखाती हूँ क्या हो रहा है। तो ये देखो, मम्मी तो अभी तक नहाई नहीं है। मम्मी तो फिर पोता ऐसे ही थोड़ी मिलता है। पोता मिला है तो उसके लिए कुछ तो दुख दर्द सहन करने पड़ेंगे, कुछ तो अपनी बॉडी को वो करना पड़ेगा। कर तो रहे। क्या कर रही हो? सहन सब कुछ ही कर रही हो है। कि सुबह से लेकर रात तक सारा काम कर रही हो। और इधर बुआ जी बना रही है। क्या बना रही बुआ जी? मैं लड्डू बनाऊंगी जच्चा के लिए। जच्चा के लिए। अच्छा। जच्चा हमारी हमेशा सारी उम्र सेवा करती है। हाँ। अब हम जच्चा की खुद हम करेंगे सेवा, है ना, हमें करनी चाहिए। समय मिला है, हमें अब टाइम में आया है, मौका मिला है। हाँ समय मौका आया है। सही बात है। तो हम उसके लिए बना रहे हैं लड्डू। तो इतने दिनों बाद क्यों बना रहे हैं हमें लड्डू? लड्डू तो शुरू में ही बनाने चाहिए हैं। सिजेरियन है, 1 हफ्ते बाद देते हैं। अभी उसका सूंड ना उतरे ना बेबी का। गाइज मैं बता देती हूँ आपको, जो बच्चे की नाभि होती है ना उसको सूंड बोलते हैं। तो वो उतरा नहीं है अभी। जो बच्चे का उतर जाता है तो उसके बाद माँ कुछ भी खा सकती है। जब तक वो उतरता नहीं है थोड़ा सा रिस्की इसलिए लगता है कि भाई कहीं उसके सूंड में दिक्कत ना आ जाए। पक जाता है कभी कभी, जोर आता है ना, जैसे बच्चा अंगड़ाई तोड़ता है। अगर माँ रोटी वगैरह खाती है तो बच्चा बहुत ज्यादा अंगड़ाई तोड़ता है। हैवी चीज मतलब हैवी में रोटी गेहूँ पचाना भी मुश्किल हो जाता है ना ऐसे टाइम पे। अभी तक तो वो खिचड़ी खा रही है, पपीता पनीर ये सब खा रही है। वो दलिया खाती नहीं है। मैं उसको रोज बोलती हूँ नहीं तू दलिया बना देती हूँ, नहीं दीदी मुझे पसंद नहीं है। उसको आटे का हलवा भी पसंद नहीं है और इसमें आटे का ही खा सकते हैं। वही सूजी का नहीं खा सकते। आटा तो देवांगा भी और नहीं, मैंने पूछा था पर वो कहती दीदी मुझे पसंद ही नहीं है आटे का। देना तो है थोड़ा थोड़ा दवाई के तौर पे ना, तो आप उसको बोलना कि दवाई के तौर पे खाना ही खाना है, क्योंकि फिर एनर्जी नहीं आएगी। पेट पे भी रखना, थोड़ा सीख जाएगा पेट। हाँ अभी उसकी खिचड़ी बना दी है, मैं दे देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ना खिचड़ी वाली डाइट उसी की फॉलो करती हूँ। दलिया या खिचड़ी नहीं, सारी नहीं खाऊंगी। उसकी जो सिखाऊंगी घी, उसका घी खाऊंगी तो मैं तो उससे भी डबल हो जाऊंगी। 15 किलो पहले मंगवा ली। अरे वो तो जापे में है, लेकिन मैं तो बिना जापे की भैंस हो जाऊंगी। नहीं, मैं सिर्फ मैं रोटी नहीं खाऊंगी। हमने 15 किलो घी मंगवा लिया, जिसने खानो खाओ, कोई वो थोड़ी है। नहीं वो जच्चा का है वो घी। तो फिर जच्चा का केवे पे वो लिख रहा, जच्चा भी खाओ, सामान वाला भी खाओ और मंगवाना। बुआ जी कितना खाओगी 15 में से? 15 छटाक। हम यूँ ना करा कि भाई जच्चा को अलग तोल ताल के धरा है, वो करा। अपना घर में खाए जाओ। घर अपना ही है जच्चा का भी और दूसरों का भी। हाँ बहुत ज्यादा है ना, वो तो मैं सबको पहले ही कहती हूँ। तो अब बुआ जी जो है उसके लिए बना रही है हलवा के। जब तक खाया जाए, कोई गिनती थोड़ी है कितना खाना है कितना नहीं खाना। उसी का घर है, उसी का घी है, जितना मर्जी खाओ। वो तो वो है ना उन घरों में होता है बुआ जी कि तोल के देना और ये सब करना। उन घरों में होता है जो अपनी बहू को बेटी नहीं मानते, जो बहू को दूसरा हिस्सा मानते हैं, दूसरे घर का हिस्सा मानते हैं। वो सोचते कोई ज्यादा ना खा जाए। तो वो वाला हिसाब हमारे घर में तो है नहीं। इस चीज के लड्डू बना रही हो? अजवान के।
तो फिर एक और बनते हैं ना, 4-5 तरीके के बनते हैं ना लड्डू। तो अजवानी बनती है, कांगड़ी बनती है, गूंजी बनती है। बनाएंगे अब, शुरू कराएंगे धीरे धीरे यार, धीरे धीरे। तो पहले अजवाइन खत्म होगी, उसके बाद दूसरे बनेंगे। एक चीज सारी एक बार में थोड़ी दी जाएगी सारी चीज। अच्छा, मुझे लगा ऐसे करते हैं कि सुबह कोई सा लड्डू दे दिया, शाम को कोई सा दे दिया। लड्डू तो देंगे महीना बहुत जल्द। तो गाइज ये मेरी खिचड़ी है और ये मैंने ले लिया रायता। आज बना था बथुए का रायता और खिचड़ी के साथ खाऊंगी। अगर रोटी के साथ खाऊंगी तो मैं तो मोटी इतनी हो जाऊंगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और बुआ जी ने सुबह छौंकी थी आज ये हरी मिर्च, ये ले लूँगी मैं थोड़ी सी। और मेरे ख्याल से बनी है दाल। हाँ, तो मैं दाल, खिचड़ी, रायता और हरी मिर्च ये खा लूँगी तो मेरी डाइट शायद कम हो जाए, मतलब वेट शायद कम हो जाए। तो गाइज बड़ी मम्मा आ गई है और बड़ी दादी आ गई है बेबी को खिलाने के लिए। किस लिए चाहिए 1 मिनट? बड़ी दीदी को 1 मिनट चाहिए। मम्मी जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना 1.5 महीना, जब तक आप रोज आया करो, ठीक है? चाहे आधे घंटे के लिए आओ पर रोज आया करो, ठीक है? और ठीक है भाभी? हाँ ठीक है, रोज आना है। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही मत करो। आती नहीं हो, 3 दिन बाद आई हो। आज भी रुला रखा था और मैंने सुला दिया। ओह माय गॉड। तो जब भी तो कह रही हूँ, आप सिर्फ 15 मिनट में। नहीं गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे। कल वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना कि जितना शूट हो पाता है उतना कर लेती हूँ, उसके बाद नहीं कर पाती हूँ। और आपको मेरी हालत देख के भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं अभी सुबह सुबह उठी हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 8 और बुआ जी जो है हमारी वो आज जा रही हैं। बुआ जी ऐसा क्यों, आप क्यों जा रही हो हमें छोड़ के इतनी जल्दी? भाई दिवाली की जोत करनी है, मांस निकालनी है, इसलिए जा रही। गाइस दिवाली आ रही है, इस वजह से बुआ जी जो है जा रही हैं क्योंकि आज हो गई है कितनी तारीख? 10 तारीख हो गई, 9 तारीख हो गई है। तो 9 तारीख हो गई है तो अब 3 दिन बाद है दिवाली। तो इसलिए बुआ जी कह रही है कि मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। दिवाली की जोत अपने घर जाके ही करूंगी। बुआ जी आप पूरी जिंदगी दिवाली की जोत अपने घर ही करी है, तो अब की बार तो अपने मायके में मनानी चाहिए थी ना। मनान भी देवे कोई भी हमारा सारा काम में परेशान हो रहा हूँ। कल भाभी का फोन आया था ना। हाँ। इसलिए बुआ जी ने प्लान किया कि आज चली जाती है। फिर बुआ जी कब आओगी वापस? भाई आन को नहीं कल प्लान बना। बुआ जी ऐसे मत बोलो भाई, वहाँ जाकर पता लगा। मैं यहाँ हाँ बढ़ जाऊँ तो हम कहते वो आई ना। मैं कह रही प्रॉमिस करके जाओ 16 तारीख को वापस आ जाना। भाई प्रॉमिस की ऐसी बात है बेटा, वहाँ जाने के बाद ही फाइनल होगी। तो आओगी तो सही, ये तो है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज आपको कैसा लग रहा है? आपकी ननद 22 आ जा रही है। भाई मुझे तो बहुत वैसा लग रहा है। ननद ऐसी थी मेरे साथ है कि मेरे साथ काम करवाती थी। काम इतनी एज में भी आगे बुआ जी आपने बहुत हेल्प करी है। हेल्प में पूरे महीने कर देती पर लंबो को लिखना 1 महीना 10 दिन को छोड़ फिर जाऊंगी इतना तो और 2-4 दिन ऊपर हो जाएगी। तो फिर माँ से अगली भाई 12 की। और फिर बीच में दिवाली भी आ गई ना। कोई नहीं, मम्मी बुआ जी कह रही है मैं आ जाऊंगी वापस। कब बुलाओगी अब वापस? मैं तो यूँ कह रही हूँ 15 तारीख को है सिमार के वहाँ घर। हाँ हाँ, तो मैंने तो 16 ना दी फिर बात थी। हाँ बुआ जी देख लो अब, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं है क्या करते हैं क्या नहीं करते। और आप बुढ़ी वीरवानी हो। सारा पता बड़ी। हाँ बड़ी बूढ़ियों को पता रहता है भाई। लेकिन नहीं बुआ जी हमारी अभी बुढ़ी नहीं हुई है, मैं बुढ़ी नहीं कहूँगी। भाई हमारी सास की जगह हमारी बड़ी ननद दी है और की। गाइस माँ जी आ गई हैं जच्चा बच्चा को नहलाने के लिए। माँ जी आज उसका सूंड उतर गया है। हाँ। तो आज नहला सकते हैं ना? हाँ कल उतरा था। कल उतरा था। हाँ सही है ना? हाँ हाँ फिर नहला लूंगी। आज नहला देंगे ना? हाँ। मतलब अभी कोई दिक्कत तो नहीं होगी नहलाने में? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई। लगाओगे सूंड को कुछ तेल लगा देंगे। हाँ तेल लगा के नहला सकते हैं ना? लगा कर नहला दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं कर दूँ तो उनको माँ बेटों को तैयार। हाँ। तो गाइज ये होता है भाई बहन का प्यार। देखो इतनी बड़ी एज में भी पापा ने आके एकदम बोल दिया बुआ जी को कि इतना बड़ा थैला नहीं उठा पाएगी। अंदर से निकाल के लाए दूसरा थैला कि 2 थैलों में कर देता हूँ तो वजन बढ़ जाएगा। बुआ जी कैसे इस एज तक कैसे इतना प्यार रहेगा भी आखिर तक। चलो अच्छी बात है, आप लोग एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो दूसरे लोगों के लिए कि भाई इतनी आने वाली पीढ़ी भी इतना प्यार रखती है। वाली पीढ़ी भी इतना प्यार रखती है। देखो इतनी उम्र में इनको देखो। हाँ रख लिया। चलो बुआ जी फोन करना फिर पहुंच के अपना फोन ऑन रखना। चलो बुआ जी बाय बाय। इंतजार करेंगे हम
धोखा मत देना, आ जाना टाइम से। ठीक है। हाँ मैं अभी कर रही हूँ भाभी के पास। आयु बाय करो नानी को। तो गाइस बुआ जी तो चली गई है, अब लगते हैं अपने काम पे, क्योंकि सुबह के 8:45 हो चुके हैं और अभी से काम करना शुरू करेंगे, जब जाके मम्मी का और मेरा 1-1:30 बजे तक निपटता है। तो मम्मी आप मशीन में पानी चलाया हो पहले, मैं बर्तन कह रही हूँ, कपड़े डाल दूंगी सारे, फिर उसके है नहीं छोटू के एक भी पहनने के लिए। आज एकादशी है ना गाइस, तो मम्मी कपड़े नहीं धोएगी क्योंकि मम्मी करती है एकादशी का फास्ट। पता नहीं आज किया है नहीं किया है मम्मी आज फास्ट है ना करो। आज नहीं करा क्योंकि काम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मम्मी एकादशी पे कपड़े नहीं धोती, तो आज कपड़े मेरे को ही धोने हैं, क्योंकि उसके ना मेरे गुल्लू पुल्लू के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं रात भर तक, इतना सुसु पोटी करता है वो। तो गाइज अभी सब नहा धो लिए हैं और आज जो है काम खत्म हो गया है हमारा। सुबह के 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक काम खत्म हो गया, बस मम्मी का नहाना रह रहा है। मैं आपको एक बहुत ही फनी चीज बताने वाली हूँ। पता भी क्या बोला, कह रहा जैसे ही मैं कमरे में आई, कह रहा मैं जा रहा हूँ 1 सेकंड में, कह रहा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहा मुझे 1 मिनट के लिए कह के गई थी। फिर मैंने उसको समझाया बेटा हम जापे में आ रहे हैं दोनों माँ बेटे। मम्मा ने कहा था। क्या कहा था? मम्मा ने कहा था एक बार मुझे लगा मम्मा ऐसे कैसे कह रही है। कैसे क्या कह रही है, बात तो पूरी बोल। मम्मा मुझे लगा मम्मा ये क्यों कह रही है कि ये चला था। फिर मेरे दिमाग में अरे बेटा मामी को अकेला, मामी और बेबी को अकेला नहीं छोड़ना, और आज बड़ी बुआ जी चली गई ना, बड़ी नानी, तो मुझे और तुझे ही तो ध्यान रखना है। हाँ। तो अगर मैं रूम में नहीं हूँ तो तुझे रहना पड़ेगा रूम में। मम्मी नहीं है क्या? मम्मी नहीं कर सकती? मम्मी तो काम कर रही है। मम्मी काम कर रही है तो मैं बाहर का करूंगी ना, तेरी मम्मी ये इधर का करेगी इनका। अरे नहीं, देख नानी भी गलत बोल रही है। अब जब आपने मुझे बाहर का करने के लिए बुलाया तभी तो मैं इसको यहाँ बिठा के गई थी। हाँ तो ये कह रही हूँ तू आ जाए, मम्मी बाहर का करेगी, मैं ना आया हूँ इतना। इसको ये समझाओ कि जो जापे में आता है, इसके उस दिन से रट लग रही थी ना, जापे में आपके साथ रहूंगा, जापे में आपके साथ रहूंगा। इसको ये समझाओ जो जापे में आता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। आगे समझ, तुझे तेरी पूरी जिम्मेदारी है, बेबी का और मामी का ध्यान रखना है, ठीक है? अब नहीं जाएगा बाहर, ठीक है बेटे? एक ये हमारी छोटी सी टिंडी, भाई इन दोनों भाई बहनों ने, मैं यूं ही सोचा करती थी कि जब तीसरा हो जाएगा तो ये दोनों कैसे संभाल में आएंगे, और वही काम है, दोनों संभाल में ही नहीं आते। वो देखो इन गद्दों की क्यों ऐसी कर रहे हैं, इन पे सोना होता है रात को। परी क्रॉक्स पहन के, रायु तू भी चप्पल पहन के, हद्दी हो गई है भाई। है मैं मारूंगी बहुत, चप्पल नीचे निकालो। सब कहेंगे देखना गाइस, देखना कितने गंदे बच्चे हैं, सब यूं कहेंगे कितने गंदे बच्चे हैं दोनों। और वो खींच दिए बाल, वो खींच दिए। इन्हीं की नहीं मटती, पूरे दिन लड़ाई होती रहती है। अच्छा कितनी बार बोला है कि छोटी बहन है, मारते नहीं है, मारूंगा एक खिंचा के। और इधर है हमारी जच्चा रानी, काजल वाजल लगा के खुद ही लगा लेती है बेचारी काजल। जिम्मेदारी तो मेरी थी, पर मेरे नेल्स ना लग जाए इसलिए नहीं लगाती मैं। आप बताओ कैसी तबीयत है? ठीक है? सब जानना चाह रहे हैं कि पहले से बेटर है ना? स्टिचेस में कोई पेन वेन तो नहीं है? अब तो ठीक है, 1 दिन हुआ था बीच में ना, अब ठीक है। क्या बताया फिर डॉक्टर ने? अब डॉक्टर की तरफ से तो फ्री, उन्होंने तो सब कुछ बता दिया कि कहीं जाओ कहीं आओ। वो देख और लगेगी लग जाएगी। छोड़ दो यार, हटो वहां से, हट जाओ। पूरे दिन का काम हो गया तुम दोनों का। तो गाइज अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और जैसे जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा हम वीडियो बनाते रहेंगे और एडिट करते रहेंगे। चंडाली का देखो, ओए चंडाली का क्यों कह रहा है उसको? चंडाली का ही है वो, चंडाली की तरह ही करती है। देख वो देख बेबी के सारे कपड़े उठा के फेंक रही। परी पिट्टी हो जाएगी, अब बता रही हूँ मैं, परी छी गंदी है पोत। उसके भैया का है, तू क्यों ले रहा है?